तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने नया सीरीज स्टार्ट किया था, गॉड ऑफ मैनिफेस्टेशन का। तो हम कम से कम ऑल लास्ट मंथ से अब तक हम लोग वो सीरीज को कंटिन्यू करते आ रहे थे, और वो सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें न्यू दी है। कुछ आपके करियर के गोल से कनेक्टेड, कुछ आपकी हेल्थ से कनेक्टेड, और हर चीज में ना एक यूनिकनेस था, जिससे कि आपको आपके ओवरऑल एरियाज में, मतलब आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एवरी वेयर वो आपके लिए काम कर पाए और उस पे आपको बेनिफिट मिल सके। तो सेशंस में, बाकी के सेशंस में हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि आप ना माइन्यूट थिंग उसमें ऑब्जर्व करो कि आपको उसका क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जिस जो भी चीजें आपने वो उसको ऑब्जर्व की है, या फिर जो भी चीजें आपने उसमें महसूस की है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, हम ये चाहेंगे कि एक 2 मिनट के 3 मिनट के इसमें आप हमें बता पाए कि आपने उसमें, मतलब अभी आप क्या उसमें कर पा रहे हैं, या आपको उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। सो प्रियंका मैम, आप बताएंगे पहले। हाँ। पहले मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे को काफी मतलब शायद मेंटली इश्यूज थे कुछ, मतलब जिससे मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी बहुत सारी चीजों में। और फोकस नहीं था, और बहुत सारी चीजें रहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, या कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मुझे खराब फील होता था। लेकिन अभी मैं काफी बेटर हो गई हूँ, मतलब जो भी मतलब मैंने मतलब ये मेडिटेशन को ज्वाइन किया तो उसके बाद मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और मतलब मैं अभी थोड़ा फोकस भी करती हूँ, और मतलब चीजों को लाइटली लेती हूँ। और मतलब मैनिफेस्टिंग, जैसे आपने बताया कि मैनिफेस्टिंग करना चाहिए, वो सब भी मैं सब कोशिश करती हूँ कि हाँ हमें ये सब करना चाहिए, और मतलब अपनी बेटर लाइफ के लिए। तो बस इतना ही है। अभी ये लास्ट मंथ से जो सीरीज चल रहा है अपना, उससे कुछ आपको लगा है कि कुछ चेंजेस हुआ है बिहेवियर में बोलेंगे, या फिर हेल्थ में, या फिर कुछ जैसे हमने वेल्थ को मैनिफेस्ट किया उसी में, इसमें से कुछ हाँ, थोड़ा मेरी लाइफ बहुत में तो चेंजेस जो आपको काफी लगा है। चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो मैं थोड़ा चाहती थी कि हाँ मेरा थोड़ा चेंज हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया कि हाँ मतलब जैसा मैं थोड़ा चाहती हूँ कि हाँ मतलब मेरी लाइफ थोड़ी बेटर हो, उस तरीके से अभी अच्छा अच्छा होना शुरू हो गया है काम। वेरी नाइस मैम। प्रियंका वेरी मैम, नाइस। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि हाँ जी। अभी आपने कुछ अपने गोल्स, अभी देखो आपको सिस्टम हमारा समझ आ गया होगा, क्योंकि हम हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है, हमारा दो ही चीजों पे काम रहता है जो हम करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। और मेडिटेशन दो चीजें करती है, एक तो पुराने आपके जो भी ट्रॉमा, पुराने फियर्स हैं माइंड में, या पुरानी जो यादें हैं जिनको हम बोलते हैं, जो अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती है, जो उनमें से बुरे वाली हैं हम उन्हें हटाते हैं, क्योंकि वही हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। और क्योंकि 80% हम जब थॉट्स जो लेते हैं वो हमारी पुरानी थॉट्स होती हैं, जो हमारे पुराने जो हमारे सिस्टम में पड़ी हुई हैं उनसे आती हैं, और वो भी अनरिजोल्व इशू होते हैं। जो अनरिजोल्व इश्यूज को बोलते हैं हम लोग, जो चीजें हमारे को माइंड में क्लियर, मतलब अभी तक सोल्व नहीं हुई, जो क्योंकि जो खुशी की चीजें होती हैं उसको माइंड ये मानता है कि ये चीजें सोल्व हो चुकी हैं, वो उसको भूल जाता। बट जो अनरिजोल्व इशू होते हैं, किसी के साथ मेरा झगड़ा चल रहा आ रहा है पुराना, तो वो झगड़ा वाली जो है वो माइंड उसको कैरी करके रखता है, क्योंकि जब तक वो सेटल नहीं होगा, जब तक उसको हम माफ नहीं करेंगे, उससे सॉरी नहीं करेंगे, वो उसको सोल्व नहीं करेगा। तो हम क्या कराते हैं पूरी मेडिटेशन में वो पुरानी चीजों को हटाते हैं, और फिर हम नई चीजों को इम्प्लांट करते हैं। तो दो ही चीजें होती है, पुरानी को हटाना है और नई को लेकर आना है। तो पुरानी तो हम हटा रहे हैं एक्सरसाइज से, पर नई चीजें तो हम तो अपने हिसाब से बनवाते हैं सभी लोगों के, पर गोल सबके डिफरेंट हो सकते हैं लाइफ को लेके। आपका गोल डिफरेंट हो सकता है, अनिका जी का डिफरेंट हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो क्या आपने अभी अपने गोल्स बनाने स्टार्ट किए हैं? क्योंकि गोल होना बहुत जरूरी है। जब तक गोल्स नहीं हाँ। होगा ना, तब तक बड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, मतलब मैंने स्टार्ट तो किया है अभी, मतलब मेरा जो एक कैरियर को लेके गोल है कि हाँ मेरे को थोड़ा अच्छा अचीव करना है, वो सब हम्म। मैंने किया है अभी। और थोड़ा शायद उसमें डिफरेंस भी मिला है मेरे को ऑफिस में, मतलब मुझे ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम मिल रहा है काम करने को, मतलब फुली। पहले जैसे जस्ट नॉर्मल एक पार्ट रहता था, अभी फुल प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए डिस्कस हुआ है, और मतलब मैं अभी उसको लीड भी कर रही हूँ, तो मतलब बेटर हुआ है। तो और इसमें आपकी जो चलो एनर्जी है बहुत अच्छा, वो बदल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम।
आपका जो एनर्जी लेवल है वो बदल रहा है, जो एनर्जी लेवल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये एनर्जी लेवल और ओरा बदलेगा, तो आपके रिजल्ट अपने आप बदलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब तक इनर वर्ल्ड नहीं बदलेगा तब तक आउटर वर्ल्ड में चेंज कुछ नहीं आएगा। और जैसे जैसे हम्म। आप ये धीरे धीरे काम करोगे, आप फील करोगे कि आपका इनर वर्ल्ड बदल रहा है। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को फील होना अच्छा हुआ, तो इसका मतलब ये आपकी इनर वर्ल्ड में काम हो रहा है। और जैसे जैसे आप इनर वर्ल्ड पे काम करोगे, तो आपके आउटर गोल्स जो हैं वो अपने आप ही अचीव, उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो पुरानी प्रियंका और नए वाली प्रियंका वही रहेंगे, बट हाँ वो बदल चुकी होंगी इंटरनली, तो उनके रिजल्ट बदल चुके होंगे। तो उसमें आपको हम्म। वो रास्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आपने बताया कि आपका प्रोफेशनल गोल है, क्योंकि कुछ लोगों की हेल्थ पहले से अच्छी होती है तो हेल्थ के गोल नहीं होते, लेकिन उनको लगता है कि हेल्थ मेरी पहले से बेटर है तो शायद मेरे को हेल्थ पे जरूरत नहीं है, तो उनके फाइनेंशियल गोल्स पे भी काम करेंगे। तो हमारा जो मोटिव रहता है, मॉर्निंग में हम ज्यादातर लोगों के हेल्थ से रिलेटेड लोग आते हैं तो हेल्थ पे ही काम करते हैं, क्योंकि सबसे जो बेसिक फाउंडेशन है वो हेल्थ है। क्योंकि जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक वो कोई भी आदमी अच्छा फील नहीं करता अपने अंदर में। जब हेल्थ अच्छी हो जाती है फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है कि यार मेरे पास पैसा भी आना चाहिए और मेरे फाइनेंशियल गोल और मेरे प्रोफेशनल गोल अच्छे होने चाहिए। तो आप शायद एक स्टेप आगे हैं, तो आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा है, बेटर है हेल्थ वाला। तो उस चीज पे वही मैं जानना चाह रहा था। तो हाँ, मेरे नेक्स्ट हेल्थ जैसे में कोई इशू नहीं है, बस मेरे को थोड़ा मतलब जो मेंटली थोड़ा मेरे हाँ, को लगता है कि वो मेरा क्लियर होना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन अभी मतलब और काम करना बाकी है अभी उस पर, मतलब और ज्यादा तो करना है आप अभी। नेक्स्ट 6 मंथ में अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर आप इस पे काम करोगे, मेन जो है वो की जो है कंसिस्टेंसी है। कई बार हमें लगता है कि ये चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये चेंज ना, फिजिकल चेंज तो इमीडिएट नजर आ जाता है, महीने में 2 महीने में जैसे ही आपका एनर्जी बदलती है, तो आपके शरीर पे अगर कुछ इश्यू है वो इमीडिएट ठीक हो जाता है, वो नजर आ जाता है। बट जो चीजें हमारी ऐसी चीजें होती है ना, जैसे हमारे गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, वो इनको आप देख नहीं सकते इजीली, बट आप फील कर सकते हो कि हाँ बेटर हुआ है, मेरी चीजें बदली हैं, कुछ पॉजिटिव लोग मेरे उसमें आ गए। तो आप अपने ना रिजल्ट को मॉनिटर करना स्टार्ट करें, रिजल्ट को मॉनिटर करना स्टार्ट करें। देखें कि जो लोग आपके साथ पहले बिहेव कर रहे थे अभी कैसा बिहेव कर रहे हो आपके साथ, उसको नोटिस करें। नोटिस करें कि पहले जो एक्टिविटी आप कर रहे थे उसको कैसे एंजॉय कर रहे थे, और अभी आपका एंजॉय करने का तरीका कैसा है। पहले हाँ। आपको नेगेटिविटी कितनी चल रही थी और अभी कितनी चल रही है, उसके लेवल में कितना, तो इन कुछ चीजों से आप इवेलुएट कर पाओगे कि आपकी अपनी प्रोग्रेस को। तो आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते जाए मंथली मंथली। जब आप इसको मॉनिटर करेंगे मंथली इवेल्युएशन को, तो आपका मोटिवेशन मेंटेन रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा और आपको प्रेरित करता रहेगा आगे बढ़ने के लिए, आपको रुकने नहीं देगा। बट अगर आपको ये लगेगा यार मैं महीने 2 महीने 3 महीने से कर तो रही हूँ, वही तो चीजें चल रही हैं, वही तो चीजें हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम वही चीजें बोलेंगे, और हो सकता है कि 1 साल 2 साल के बाद भी वही चीजें बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करते हैं, हम बार बार ब्रेन को वही पैटर्न देते हैं, वही पैटर्न देते हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिविटी में जाते हैं तब भी हम वही पैटर्न दे रहे होते हैं अपने माइंड को, बार बार वही चीज को सोच रहे होते हैं। वो घटना एक बार घटी थी, बट हम लोगों ने उसको कितनी बार, थाउजेंड ऑफ टाइम उसी घटना को बार बार अपने माइंड को याद कराया, अनरिजोल्व इश्यू को। तो वो पैटर्न फिक्स हो गया, इम्पोज हो गया आपके माइंड में पूरी तरह से, वो इतने गहरे हैं वो हटाना मुश्किल है। तो हम भी उसको वही चीज को बार बार करेंगे, वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, निधि मैम डिफरेंट वे से कराएंगे, अनुराधा मैम डिफरेंट वे से कराएंगे, तो मेरा हो सकता है वे डिफरेंट हो। चीज वही है, बार बार आपको वही पैटर्न को याद दिलाया जाएगा और हटाए जाएंगे अगर बार बार आ रहे हैं। बट की इज द कंसिस्टेंसी। मतलब आप कभी भी आप क्लास में आ रहे हैं नहीं आ रहे, बट एट लीस्ट कोई ना कोई मेडिटेशन, एनी यूट्यूब, किसी को भी लेके आप अपने रिचुअल को फॉलो करें। दिन में आधा घंटा मिनिमम, सुबह मॉर्निंग में जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही आपका ये रिचुअल होना चाहिए मेडिटेशन वाला, कि जो आपको करना ही करना, कुछ हो जाए ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपने एक जर्नी स्टार्ट की है ना, उस जर्नी पे चलते रहना ही जरूरी है, उस पे कंटिन्यू बने रहना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द मेन की, तो वो आपको छोड़ना ही नहीं। मेरी हाँ तरफ जी। से तो वही आपको कहना चाहिए। तो अच्छा, आप करते रहो, आप अच्छा फील कर रहे हैं और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, प्रोफेशनल कैरियर में भी और आपके पर्सनल गोल्स में भी, रिलेशनशिप में भी, और आप अपनी हेल्थ वेल्थ सभी चीजों में ग्रो करते रहें। थैंक यू सर। अनिता मैम। गॉड ब्लेस यू। हाँ, अनिका मैम आप। यस मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर गुड मॉर्निंग। पहली बात तो गोल क्लियर है लाइफ का, पहले गोल नहीं था। तो गोल्स के बाद क्या होता है, जैसे अब हम जो सेशन आपने स्टार्ट किया है, हमें काफी सारे लॉस सीखने को मिल रहे हैं, लॉ ऑफ एम्पैथी, जो कुछ भी है, पॉजिटिवनेस, जो कुछ भी आप सिखा रहे हो लॉस,
तो उससे क्या हो जाता है कि अब हमारा फोकस क्लियर है, क्लैरिटी है माइंड के अंदर। तो अभी क्या है कि मुझे ये पता है कि नेगेटिविटी माइंड से निकाल के उसके अंदर उसको एम्प्टी करके फिर पॉजिटिविटी डालनी है उसके अंदर। फिर मैंने अपने गोल की तरफ चलना है, फिर मैंने अपना काम करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मेरे पास ना वही लोग आते हैं जो उससे रिलेटेड है या पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव लोग हटते चले जा रहे हैं। और एंड दिस इज रियली हैपनिंग, ठीक है। और उसके बाद ये भी हो रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। पहले उनको पॉजिटिव करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब मेरा शायद मेरा रिफ्लेक्शन उनके ऊपर पड़ रहा है या जो भी है बिहेवियर का पड़ रहा है, या मुझे ये पता है भी मेरा ये फोकस क्लियर है, तो उनको भी दिख रहा है नहीं हाँ इसका फोकस क्लियर है। तो फिर उनका बिहेवियर भी वैसे चेंज होता जा रहा है मेरे लिए। तो और दूसरी बात, आप जैसे बताते हो कि फूड को ब्लेस करना है, कपड़ों को ब्लेस करना है, क्लोथिंग को ब्लेस करो, तो ऐसे हम अब मैं प्रैक्टिकली उसको यूज कर रही हूँ। ब्लेस करके खाना खाओ या ब्लेस करके क्लोथिंग करो, या जो कुछ भी है आपने ब्लेस करना है जो आपने बताया वो हम यूज कर रहे हैं उसको, तो दैट इज ऑल्सो वर्किंग। मतलब काफी चीजें हम करें, जो छोटी छोटी आप चीजें बताते हो वो हम उसको रियल में डेली बेसिस पे हम उसको यूज कर रहे हैं, और काफी चीजें उसमें से मतलब धीरे धीरे वर्क नहीं लेकिन वर्क कर रही हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है वही लोग आ रहे हैं लाइफ के अंदर नेगेटिव। अब मेरा खुद नहीं दिल करता, जो ऐसे कोई नेगेटिव लोग हैं ना, मैं बातें नहीं करती है, मेरा दिल ही नहीं करता किसी को अटेंड करने का। मैं बस पॉजिटिव लोगों से, मुझे पता है यहाँ से मेरा गोल पूरा हो रहा है, यहाँ से मेरे माइंड को पॉजिटिवनेस आ रही है, तो मैं फिर वहीं से उन्हीं लोगों को, वही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब लाइफ के अंदर, ऐसे हो रहा है। सुपर मैम, बहुत अच्छी बात है। आपकी बेटी के इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, मतलब वो आप यस, उसको भी अप्लाई कर रहे हो यस मैम, बेटी के इसमें भी तो वो चेंजेस भी है थोड़ा चैलेंज। सा शेयर करे तो। हाँ, जी। तो मैम बेटी केस में भी चेंजेस है। बेटी केस में भी मुझे वही लोग मिलते चले जा रहे हैं जो उसके गोल के लिए, जो उसको उस लेवल पे ले जाने के लिए मुझे इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, मतलब वही लोग मिल रहे हैं मुझे। और लेकिन चैलेंजेस फेस कर रही हूँ मैं उसके साथ भी, कभी कोई चैलेंज कभी कोई चैलेंज। और वही जैसे सर कहते हैं या जैसे आप लोग कहते हो कि पहले लर्निंग आती है फिर रिवॉर्ड मिलता है, तो अब अगर मेरे आगे कोई लर्निंग आती है ना, तो मुझे ये लगता है नहीं इसके बाद ना मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो पहले ना मैं बहुत जल्दी वो हो जाती थी, डिमोटिवेट हो जाती थी, होपलेस हो जाती थी, पता नहीं भी ऐसा क्या हो गया, ये क्या नहीं हो गया भाई, इसका क्या सोल्यूशन है। लेकिन अब ना माइंड के घोड़े दौड़ते हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, भी इसका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर भी मुझे पॉजिटिवनेस आ रही है, धीरे धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। चलो सुपर मैम, थैंक गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही आपका आपकी जर्नी और अच्छी 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 और अच्छी बन जाए। थैंक यू सो यू मच। मैम। और मैम सबसे हाँ। बड़ी बात है कि लाइफ के अंदर ना अब हैप्पीनेस है, पहले वो नहीं थी, पहले सैडनेस आ जाती थी। अब ये चीज होगी, अब ये चीज होगी, अब ये चीज होगी, लेकिन अब हमें ना उसको कैसे मोल्ड करना है वो हमें पता है, पहले नहीं पता था। मतलब हर दिन एक जीने का ना मोटिव है, जीने का नजरिया चेंज हो गया पहले से। और उसके लिए आप सबको हाँ, बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम। आपको भी बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने भी वो चीजें शेयर की, क्योंकि शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। लाइफ में चेंजेस होने स्टार्ट तो हो जाते हैं, बट जब तक हम, क्योंकि आज आपका जो चीज है ना, आप जो शेयर कर रहे हैं वो दूसरों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि हर कोई इस चीज को बिलीव नहीं कर पाता है या फिर वो अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं। पेशेंस कम होते हैं, पेशेंस का इश्यू हो जाता है, पेशेंस नहीं रहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में ना हमको लगने लगता है मैं कर तो बहुत देर से रही हूँ, ये बहुत दिनों से रही हूँ, ये सारी चीजें चल तो रही है, काम तो कुछ नहीं, काम जो होता है वो बहुत माइन्यूटली होता है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि उस चीज को ऑब्जर्व करते रहो, डे बाय डे आपकी लाइफ में, आपकी बिहेवियर में, आपके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, जब तक आप उसको ये माइन्यूटली चीजें ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि फिजिकल चीजें समझ में आ जाती है, बट ये जो सराउंडिंग चेंज होते जाता है, ये जो सारा जो थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है ना, वो एकदम से समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए ये चीजें जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, वो नहीं आप उसको रिलेट कर पाओगे उन सारी चीजों से, बट ये सारी चीजें होती है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल हो कि जो अप्लाई कर रहे हो और वो उससे आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना, वो सबसे बड़ा मैजिक मैजिक है, और यही मैजिक सबके साथ हो सकता है। मतलब हर कोई इस मैजिक को यूज कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी कैसे रखते हैं। जैसे सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि चेंजेस होना है ही, क्योंकि आप अगर स्टार्ट कर देते हो किसी जर्नी को, तो वो जर्नी तो आपको कंप्लीट होनी वाली है, बट उसमें कंसिस्टेंसी होना भी उतना ही जरूरी है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है होना। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि
वो लोगों से मैं बात करना अवॉइड करती हूँ जो पहले मैं एंजॉय करती थी, या फिर वो इसका मतलब है, वो सिम्टम्स है आपका कि आप सही जर्नी पे हो, आप वो सही ट्रैक पे जा रहे हो। जो आप अभी ये कर रहे हो, वो फेज ऐसा है कि आप अपने पुराने फेज से निकल रहे हो और नए फ्यूचर में जा रहे हो। तो उसके बीच वाली जो गैप है ना, ये वो चल रही है। अगर आप इसको पार कर जाते हैं तो फिर तो लाइफ तो मौसम है, उसमें तो कोई यही नहीं है। वो तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे आगे कि वो कितनी सुंदर है। थैंक यू सो मच। यस मैम, लाइफ अभी औसम औसम होना चालू हो अनीता गई है। मैम। हम भी चाहते हैं कि वही सारी चीजें हम आपसे भी मतलब सुने हैं। थैंक गुड यू। मॉर्निंग। अनीता मैम, हम गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ी देर के लिए आपका कैमरा ऑन करेंगे, और हमने अभी ये जो सीरीज स्टार्ट किया है और उससे आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ना, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करो कि आपने क्या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उसमें मतलब क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उससे। मैम कल मेरे साथ देखो क्या हुआ है, हमें हैबिट है देखो नाइट में ना सोने से पहले थोड़ी सी रील देखने की। तो जी। मैं थोड़ा सा देख रही थी, 5 मिनट्स हुए 10 मिनट्स हुए, फिर मेरे अंदर से आवाज आई, तो टाइम वेस्ट कर तू छोड़, शावर टेक्निक मैम कर, आपकी क्या कर रही है आवाज ये। कट रही है। तो भी बंद कर दिया जी और मैंने अपनी शावर टेक्निक। अब आ रही है मैम? जी जी, आ रही है मैम जी, कंटिन्यू। अब आ रही है। तो मैम मैंने वो रील्स उसी टाइम बंद कर दी और मैंने अपनी शावर टेक्निक करी, जबकि मैं 15-20 मिनट खराब करती थी रील्स देखने में मोबाइल पे। मैंने मोबाइल को बस साइड में छोड़ा, उसमें से शावर टेक्निक लगाई और मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ बस डेली। अब रील से मेरा नाता नहीं है, मोबाइल से मेरा नाता नहीं है, बहुत कम है, 5 मिनट्स मुश्किल से, वो भी मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पहला। दूसरा, अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो फिर मेरे अंदर से आवाज आती है, इसके पीछे ईश्वर का जरूर कोई ना कोई मोटिव है, कि मुझे कुछ, मेरे लिए कुछ अच्छा उसने मतलब छुपा के रखा है। और फिर वो थोड़ा टाइम बाद मुझे पता चलता है वो अच्छा ही था, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले मैं परेशान हो जाती थी, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है चीजें, ये ऐसे क्यों हो गया। अब नहीं है ऐसा, एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो मुझे अपने आप में चेंज लगा है, क्योंकि अब मैं थोड़ी रेगुलर हो गई हूँ, पहले मैं रेगुलर नहीं थी। जी जी, वो तो हम भी मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप रेगुलर हो अभी। और जितना रेगुलर रहोगे ना आप, और इन सारी चीजों को अप्लाई करते जाएंगे ना अपने ऊपर, तो वो मिराकल आपको एक एक करके मिलने लगेगा। मतलब आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि ये सारी चीजें वर्क करती है, और ये सारी चीजें मतलब बहुत अमेजिंग है। हाँ, एक ये आप ही अमेजिंग वे खुद में हमें शेयर। हाँ, जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना था, तो वो मैं काफी टाइम से सोच रही थी, अप्रैल से, लेकिन वो अब जाके जून से, अब जुलाई से पूरा एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि हाँ वो फ्लरिश कर जाएगा, जबकि पहले नहीं था। मैं परेशान थी, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और अब वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होगा तो ग्रोथ भी होगी और फ्लरिश भी होगा। एंड दैट इज, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। जी बोलिए। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको भी, आपकी सारी टीम को भी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसको करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता आप कितनी सारी लाइफ चेंज कर रहे हो, लाइफ को चेंजेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करती, वो भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं एंग्जाइटी के बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे थी, अगर मैं नहीं करती ना मेरा दिमाग फट जाना, दैट वाज द पोजीशन। और अब इतना चेंज है कि हर चीज को मैं पॉजिटिवली और कामली लेती हूँ, नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और कोई भी नेगेटिव चीज आती है तो वो थोड़े टाइम तो इफेक्ट करती है, 2 या 5 मिनट्स तक, उससे ऊपर नहीं। पहले वो पूरा दिन चलता रहता था माइंड में। एंड थैंक यू टू यू ऑल, योर बिग ब्लेसिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। अनीता मैम, आप बिल्कुल सही पैटर्न और सही जर्नी पे हो, और धीरे धीरे आप अपने पैटर्न को बदल रहे हो। और आप हमारे साथ जुड़े हो, इसमें हमारा नहीं, वो यूनिवर्स का काम है, क्योंकि वो यूनिवर्स चाहता था कि आप हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़े। और यहाँ तक ही नहीं, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। वो हमारे सर बोलते हैं कि शायद ना मेरी बस कब आएगी, कब मैं उस बस में बैठूंगा ताकि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ। तो आपकी बस नहीं, आपके लिए ना यूनिवर्स ने मर्सिडीज प्लान की हुई है, तो मर्सिडीज आने वाली है, तो इसलिए आपकी बस लेट थी, क्योंकि आपके लिए बस नहीं थी, वो बस की जगह मर्सिडीज है। तो हम वो सभी लोग हैं ना यहाँ पे जितने बैठे हैं, सब मर्सिडीज वाले लोग हैं। बस वाले लोग बाहर हैं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो सब मर्सिडीज के इंतजार पे बैठे हुए हैं। छोटे वाले दैट इज गोल वाले नहीं है ये लोग, ये सब बड़े बड़े हैं और बड़ी बड़ी लर्निंग वाले हैं। बड़े बड़े गोल है। हाँ तो दैट सभी, इज ट्रू। हाँ तो वो सभी ऐसे ऐसे इश्यू से निकल के आए हैं यहाँ पे, जितने भी आपको मिलेंगे ना,
ये उस तपे हुए टेम्परेचर से निकल के आए हैं जिसको कोई बाहर वाला झेल नहीं सकता। तो हमारे लिए तो मर्सिडीज ही आनी है, तो बस की वेट नहीं कर रहे हम लोग, सब मर्सिडीज की वेट कर रहे हैं। आप देखो बिजनेस आपका कैसे ग्रो होता है, आप उन सर ऊंचाइयों थैंक को छूओगे आने वाले टाइम पे। जो आपने थैंक लर्निंग की है ना, अब उसके रिवार्ड आने वाले टाइम है। तो जस्ट बी यस पॉजिटिव, और ये होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और हुआ है लोगों के साथ। तो आपके साथ बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है, वो हम देख रहे हैं कि वो मिल ही रहा है। जी। थैंक यू और आपके नए बिजनेस के लिए हमारी तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स।